एप्पल, एक नाम, एक भरोसा। यह सिर्फ एक लोगो नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक है जो दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में बसा है। सालों तक एप्पल ने टेक्नोलॉजी में परफेक्शन का पर्याय बनकर राज किया। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो अपनी बेजोड़ डिजाइन और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव के लिए जाना जाता था। हर प्रोडक्ट में उन्होंने उत्कृष्टता की एक नई मिसाल कायम की। हर नया प्रोडक्ट, हर अपडेट एक नई क्रांति जैसा लगता था। आईफोन से लेकर आईपैड तक हर लॉन्च ने बाजार में टहलका मचा दिया और इंडस्ट्री के मानकों को फिर से परिभाषित किया। लेकिन अब वही एप्पल अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को लेकर सवालों के घेरे में है। एक समय था जब एप्पल का मतलब था निर्बाध अनुभव, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजें बदल रही हैं। बग्स, गड़बड़ियां और फीचर्स जो ठीक से काम नहीं करते, यह सब मिलकर यूजर्स के अनुभव को खराब कर रहे हैं। क्या एप्पल अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को बनाए रख पाएगा? यूजर्स परेशान हैं। वे उस परफेक्शन की उम्मीद करते हैं जिसके लिए एप्पल कभी जाना जाता था, लेकिन अब उन्हें निराशा हाथ लग रही है। कभी जो इकोसिस्टम उनकी ताकत था, यानी उनके डिवाइसेस के बीच का सहज तालमेल, अब वही उनकी कमजोरी बनता जा रहा है। कनेक्टिविटी की समस्याएं और सॉफ्टवेयर की अस्थिरता ने यूजर्स को निराश कर दिया है। नए प्रोडक्ट्स जैसे विजन प्रो आम ग्राहकों से दूर होते जा रहे हैं। उनकी कीमतें इतनी अधिक हैं कि वे केवल कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह गए हैं। इसी बीच दुनिया एआई की नई क्रांति की ओर बढ़ रही थी और एप्पल इस दौड़ में थोड़ा पीछे छूटता हुआ दिख रहा था। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग आगे निकल चुके थे। उन्होंने एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे एप्पल पर दबाव बढ़ गया है। सबकी नजरें एप्पल पर थीं। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि एप्पल इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। क्या वह फिर से कोई जादू दिखाएगा? क्या वह अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को वापस पा सकेगा और फिर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना दबदबा बना पाएगा? एप्पल इंटेलिजेंस की घोषणा के साथ उन्होंने दिखाया कि वे अभी भी खेल में हैं। एप्पल ने अपनी खोई साख वापस पाने का दांव खेला। अब यह देखना होगा कि क्या यह दांव सफल होता है या नहीं। जून 2024 WWDC टिम कुक ने एप्पल इंटेलिजेंस का ऐलान किया। वादा था, एआई आपकी जिंदगी बदल देगा, सब कुछ पर्सनल, प्राइवेट और डिवाइस पर। डेमो में दिखाया गया कि एआई ईमेल समराइज करेगा, मैसेज लिखेगा, फोटो एडिट करेगा, सब कुछ जादुई। लोगों ने भरोसा किया, महंगे आईफोन खरीदे, लेकिन हकीकत में ज्यादातर फीचर्स गायब रहे। एक साल बाद एप्पल इंटेलिजेंस के बड़े वादे सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित हैं। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर #एप्पल इंटेलिजेंस वेयर ट्रेंड किया। जो दिखाया वो कहां है? एप्पल की चुप्पी ने गुस्से को और भड़का दिया। कंपनी की परफेक्शनिस्ट छवि पर अब सवाल उठने लगे हैं। जब फीचर्स नहीं आए तो सवाल उठे, क्या WWDC के डेमो असली थे? द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट ने खुलासा किया, कई डेमो फेक थे, स्क्रिप्टेड वीडियो थे, असली डिवाइस पर नहीं चले। सबसे बड़ा डेमो, सिरी का जटिल सवाल हल करना, असल में कभी काम ही नहीं करता था। इस धोखे के बाद एप्पल पर झूठे विज्ञापन के मुकदमे दायर हुए। कंपनी पर आरोप, ग्राहकों को गुमराह कर महंगे डिवाइस बेचे गए। इंजीनियर फीचर्स बनाने में जूझ रहे थे, वकील अदालतों में। यह सिर्फ प्रोडक्ट फेलियर नहीं, एप्पल की संस्कृति और उसूलों पर भी सवाल था। एप्पल के संघर्ष के बीच गूगल और सैमसंग एआई में आगे निकल गए। गूगल का जेमिनी एआई, जीमेल, मैप्स, यूट्यूब के साथ गहराई से जुड़ा, रियल टाइम में मदद करता है। सैमसंग के गैलेक्सी एआई फीचर्स, लाइव कॉल ट्रांसलेशन, एडवांस फोटो एडिटिंग आज लाखों यूजर्स के लिए हकीकत है। एआई इनके लिए सिर्फ मार्केटिंग नहीं, असली टूल है। इसके मुकाबले सिरी आज भी पिछड़ा और सीमित लगता है। गूगल और सैमसंग ने ओपननेस और तेजी को अपनाया। एप्पल परफेक्शन की जिद में फंसा रहा। एआई की दुनिया में एप्पल की धीमी चाल ने उसे पीछे छोड़ दिया। एप्पल का एआई संकट सतह पर देखने में जितना तकनीकी लगता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिर्फ एल्गोरिदम और डेटा का मामला नहीं है, ये अंदरूनी राजनीति और गलत फैसलों का भी एक जटिल जाल है, जिसने एप्पल के एआई के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एआई डिवीजन में टीमों के बीच तालमेल की कमी एक बड़ी समस्या रही। अलग अलग टीमें अपने अपने तरीके से काम कर रही थीं, जिससे एक संयुक्त और प्रभावी एआई रणनीति बनाने में मुश्किल हो रही थी। लीडरशिप में बार बार बदलाव हुए, जिससे अस्थिरता का माहौल बना रहा और एआई डिवीजन को जरूरी संसाधनों की कमी का भी सामना करना पड़ा। पर्याप्त निवेश के बिना इनोवेशन की गति धीमी हो गई। इन सभी कारणों ने मिलकर इनोवेशन को रोक दिया।
नई तकनीकों और विचारों को आगे बढ़ाने में बाधा आई, जिससे एप्पल एआई के क्षेत्र में पिछड़ गया। जॉन जियानांद्रिया, जिन्हें गूगल से बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया था, उन्होंने बड़े एआई ट्रेंड्स को नजरअंदाज करते रहे, जिससे एप्पल के पास एक स्पष्ट विजन की कमी रही कि एआई को किस दिशा में ले जाना है। एआई टीम को जरूरी कंप्यूटिंग पावर तक नहीं मिली। एप्पल के अपने डेटा सेंटर्स में क्षमता की कमी थी। यहां तक कि गूगल और अमेजन से जैसी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए एप्पल को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्लाउड किराए पर लेना पड़ा, जिससे लागत बढ़ी और नियंत्रण कम हुआ। मार्च 2025 तक सिरी का कंट्रोल बदल गया, एक और बदलाव जो एआई रणनीति में अनिश्चितता लेकर आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एप्पल पहले ही अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी पिछड़ चुका था। कंपनी के अंदर का केओस ही असली वजह थी, जिसने एप्पल के एआई के विकास को पटरी से उतार दिया। और यही कारण है कि एप्पल इंटेलिजेंस अधूरा रह गया, अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। महान कंपनियां भी अंदरूनी राजनीति और गलत फैसलों से लड़खड़ा सकती हैं। कोई भी कंपनी इससे अछूती नहीं है, और एप्पल इसका ताजा उदाहरण है, जो हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और एकजुट टीम भी जरूरी है। सिरी, कभी एआई क्रांति की शुरुआत, आज एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। 2011 में लॉन्च सिरी ने वॉइस असिस्टेंट की दुनिया बदल दी थी। स्टीव जॉब्स के बाद लीडरशिप में बदलाव और स्पष्ट विजन की कमी ने सिरी को पीछे छोड़ दिया। सालों तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ, जबकि गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा आगे बढ़ते गए। एप्पल इंटेलिजेंस से सिरी को नई जिंदगी देने का वादा किया गया, लेकिन वह भी अधूरा रह गया। सिरी की कहानी एप्पल की संस्कृति की झलक है, नए आइडियाज से डर और पुरानी सफलताओं में अटकाव। यह एक भूली हुई क्रांति है, जिसे एप्पल ने खुद गंवा दिया। 2025 एप्पल एक चौराहे पर है, एक ऐसा मोड़ जहां से उसकी भविष्य की दिशा तय होगी। क्या वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक नया अध्याय लिखेगा, या फिर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? शानदार विरासत जो नवाचार और डिजाइन की पर्याय मानी जाती थी, अरबों डॉलर का साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था, लेकिन गिरती क्वालिटी और एआई में पिछड़न ने कंपनी की नींव हिला दी है। क्या एप्पल इस चुनौती का सामना कर पाएगा? एप्पल इंटेलिजेंस का फेलियर एक बड़ा झटका है, जो कंपनी की तकनीकी क्षमता पर सवाल उठाता है। कंपनी के रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड के टूटने का संकेत है। वो जादुई आवरण जिसने सालों तक ग्राहकों को मोहित रखा, अब बिखर रहा है। सीक्रेट कल्चर जो कभी ताकत था, कंपनी की गोपनीयता और नियंत्रण का प्रतीक था, अब कमजोरी बन गया है। इनोवेशन के लिए खुलापन और सहयोग जरूरी है, जो एप्पल में गायब है। एआई की दुनिया ओपननेस और तेजी से सीखने पर चलती है, जहां हर कोई एक दूसरे से सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। एप्पल को अपनी संस्कृति बदलनी होगी। उसे अपनी दीवारों को तोड़कर दुनिया के साथ जुड़ना होगा। कंपनी ने नए डिजाइन ओवरहॉल और सिरी के वादे किए हैं, जो एक बेहतर और अधिक उपयोगी अनुभव का वादा करते हैं, लेकिन भरोसा डगमगा गया है। ग्राहकों को अब यकीन नहीं रहा कि एप्पल अपने वादे निभा पाएगा। इतिहास गवाह है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां भी अपनी गलतियों के कारण मिट जाती हैं। एप्पल मुश्किलों से उबर सकता है, उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है। अगर वह अपनी सोच और संस्कृति बदल दे, अगर वो नया नजरिया अपनाए और खुले दिल से बदलाव को स्वीकार करे, वरना यह कहानी एक चेतावनी बन जाएगी, एक शानदार शुरुआत और दुखद अंत बनकर रह जाएगी। एक ऐसी कंपनी की कहानी जो अपनी ही सफलता का